हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे यहाँ पे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने मिलते हैं। ग्राफर मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन से को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। चाहते हो 6 और 7 सितंबर को क्या है आपका एग्जाम डेट है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल आपकी क्लास नहीं आई थी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन अभी जो है कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास जो है मिस ना हो, ठीक है। तो ये जॉब के चक्कर में इधर उधर हो जा रहा है, आपकी क्लास जो है छूट जा रही है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी क्लास जो है डेली बेसिस पे आए आप सभी के लिए, ठीक है। आपकी तैयारी जो है नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन क्या करें, अपनी जो जॉब है उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए क्लास पे आते हैं। अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन है, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? बताइए। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास जो है किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर है सभी को? चलिए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। पूछा गया है, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था क्या? बताइए। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक क्या था? तो दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक अगर देखा गया तो आपका धनुष था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट में, दक्षिण के चेर वंश का जो प्रतीक था धनुष था, ठीक। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर यानी कि रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर यानी कि रथ मंदिर का जो निर्माण है साथियों किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सही को? हाँ या ना? महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर यानी कि रथ मंदिर का जो निर्माण है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पूछा गया है, भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? बताइए, भारत पर अरब आक्रमण की जो जानकारी है किस पुस्तक से प्राप्त होती है हमें? तो इसका सही उत्तर होगा तारीख फिरोज शाही पुस्तक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर है? भारत पर अरब आक्रमण की जो जानकारी है तारीख फिरोज शाही पुस्तक से हमें प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है राइट हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर। देखिए पूछा गया है, 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? बताइए। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयचंद्र को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सही को? 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद्र को पराजित किया था, ठीक है। इतने याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों सातवां नंबर प्रश्न। पूछा गया है, 1759 में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? बताइए। 1759 ईस्वी में बेदारा की जो लड़ाई है किसके मध्य हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डच और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। 1759 ईस्वी में बेदारा की जो लड़ाई है डच और अंग्रेजों के मध्य लड़ी गई थी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है साथियों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8वां। पूछा गया है भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, बताइए। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की सर्वप्रथम शुरुआत आपकी की गई थी तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। तेभागा आंदोलन आपका बंगाल में हुआ था। संथाला विद्रोह आपका भागलपुर में हुआ था, लेकिन चुहार विद्रोह आपका मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। ये वाला आपका सुमेलित सही नहीं है, ठीक है। चलिए, चुहार विद्रोह आपका मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? तो देखिए, शकील अली और मोहम्मद अली ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक। क्लियर सभी को? शकील अली और मोहम्मद अली ने जो है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, एक और दो। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 11 नंबर प्रश्न। पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए। किस खाड़ी देश को मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? किस खाड़ी देश को जो है मोतियों का द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बहरीन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ, ठीक है। बहरीन देश को जो है मोतियों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। अगला प्रश्न है आपका है 12 नंबर प्रश्न। क्या देगा? मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका पार्क लैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को? इसका है मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को जो है पार्क लैंड कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। पूछा गया है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है क्या? बताइए एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क सभी को पता होगा, बहुत बार बताया गया है आपको, बॉक्साइड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या पूछा गया? फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? बताइए फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो फसलों का आवर्तन अनिवार्य है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर है सभी को? फसलों का आवर्तन अनिवार्य है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे 15 नंबर। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताइए नारियल, काली मिर्च, रबड़ या चावल? बताइए तो केरल जो है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल जो है देखिए नारियल, काली मिर्च, रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चावल की खेती जो है यहाँ पे ना के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर प्रश्न। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? बताइए किस दर पर, यानी कि किस ब्याज पर, ठीक है। वही हो जाता है दर, यानी कि टैक्स होता है, ब्याज ब्याज होता है, ठीक है। तो किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रिवर्स रेपो दर पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। रिवर्स रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? बताइए आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? तो आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को कहा जाता है आपूर्ति में विस्तार। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को जो है आपूर्ति में विस्तार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को जो है आपूर्ति में विस्तार कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखेंगे। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों निम्न स्तरीय वस्तुओं में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। निम्न स्तरीय वस्तुओं की परिस्थिति में जो है मांग का नियम असफल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 19 नंबर। पूछा गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, बाजार के प्रकार दिए गए, विक्रेता और क्रेताओं की संख्या दी गई। ठीक है, तो अल्पाधिकार, अल्पाधिकार जो है किस प्रकार के क्रेता और विक्रेताओं की संख्या होती है, तो अल्पाधिकार में जो देखा जाएगा साथियों आपकी होती है कुछ विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता की। ठीक है, कुछ विक्रेता होते हैं और अत्यधिक क्रेता है, तो इसको अल्पाधिकार कहते हैं। एकाधिकार में क्या होता है, तो एकाधिकार में होता है साथियों एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता होते हैं। ठीक है, बेचने वाला एक होता है, खरीदने वाला ज्यादा होता है। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता में अत्यधिक क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं। ठीक है, यानी कि बेचने वाला भी ज्यादा होता है और खरीदने वाला भी ज्यादा होता है, उसको पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है, अल्पाधिकार में क्या आता है, कुछ मतलब कुछ ही बेचने वाले बड़े विक्रेता होते हैं और अत्यधिक इसमें क्रेता होता है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए मिलान हो गया। आ, इसका बी के साथ हुआ था, इसका सी के साथ, इसका ए के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 20वां प्रश्न। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा रिक्त स्थान वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो सकते हो एक दिष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। एक दिष्ट वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, 21वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति जो है क्या, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते। प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री ये क्या होते हैं, या जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति को छोड़कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 22वां प्रश्न। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, बताइए लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो यह आपके संबोधित करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 23वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, बताइए भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए अगर सही की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय, संविधान का रक्षक इसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी डी आपका सही हो जाएगा। ये सभी आपके राइट होंगे। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए संघीय न्यायालय, अपील न्यायालय और संविधान का रक्षक, ये सभी के सभी जो कथन किए गए हैं इसके बारे में आपके सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। एक तंत्र का अर्थ क्या, बताइए एक तंत्र का अर्थ क्या है, तो एक तंत्र का अर्थ आपका होता है साथियों मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, एक तंत्र का अर्थ होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा एक तंत्र का अर्थ। ठीक है, 25 नंबर। स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है, बताइए स्वातंत्र्यवाद जो है किसका घोतक है, तो स्वातंत्र्यवाद घोतक है आपका सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्लियर से को स्वातंत्र्यवाद जो है सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का घोतक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 26वां प्रश्न। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साथियों आपका पथमापी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे जो है पथमापी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों 27 नंबर। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को जो है न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, आपका है 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सॉल्व का एक उदाहरण, बताइए निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सॉल्व का एक उदाहरण है, और ठोस सॉल्व का एक उदाहरण अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा रंगीन पत्थर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर से निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक ठोस का उदाहरण है, तो एक ठोस का उदाहरण आपका देखा जाएगा तो रंगीन पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है, ठीक है,
मतलब अपने चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है धातु का नाम। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डब्लू। ठीक है, टंगस्टन होता है ना, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो डब्लू जो है सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, 30 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों एक कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन जो है एक कोशिकिया एक कोशिका द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है साथियों 61 नंबर। 5 अक्टूबर 2009 को किस जीव को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया? बताइए 5 अक्टूबर 2009 को किस जीव को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों डॉल्फिन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। और डॉल्फिन को जो है 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 62 नंबर प्रश्न। पूछा गया भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? बताइए भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ अगला है आपका 63 नंबर। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? बताइए भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अगर देखा जाएगा जीवी मावलंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए कोई डाउट? ठीक है, चलिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे आपका कमेंट बॉक्स ओपन रहता है हमेशा के लिए, आप पूछ सकते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? बताइए प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो सोमनाथ शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, प्रथम परमवीर चक्र जो है आपके सोमनाथ शर्मा थे। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका है 65 नंबर। भारत का प्रथम महिला न्यायालय भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ हुई थी? बताइए भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना की मालदा में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर सभी को, भारत के प्रथम महिला न्यायालय की स्थापना जो है मालदा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथियों 66 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर होगा। भारत का पहला डाक टिकट कहाँ से मुद्रित हुआ था? बताइए भारत का पहला जो है डाक कहाँ से मुद्रित हुआ था? तो भारत का पहला जो डाक है आपका मुद्रित हुआ था साथियों कोलकाता से। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला डाक जो है मुद्रित हुआ था कोलकाता से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथियों 37 नंबर। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है, सही सुमेलित हमें बताना है। ठीक है, यामा यामा की रचना किसने की है? बताइए इसका राइट आंसर को। यामा, तो देखिए यामा की रचना जो है आपकी महादेवी वर्मा ने की है, महिला आचार्य की फरीश्वरनाथ रेणु ने की है, काली आंधी की आपकी कमलेश्वर ने, और कमायनी की जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, यानी कि सबका मिलान जो है आपका सीधा सीधा है 1 2 3 4। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे आप लोग। ठीक, यहाँ पे एक ही साथ आपके जो है 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। यामा की रचना महादेवी वर्मा, महिला आंचल आपके फणीश्वरनाथ रेणु, काली आंधी कमलेश्वर, कमायनी की आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 68 है 68 नंबर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति आपके रॉबर्ट पेरी थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 69 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम मुस्लिम अभिनेता कौन था? बताइए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम मुस्लिम अभिनेता कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महरेल सला अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम मुस्लिम अभिनेता महरे महेर सला अली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम मुस्लिम अभिनेता आपके
महेर सला अली। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए अगला है आपका 70 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कर। भारतीय टैंक कर्ण किन दो टैंकों का मिश्रण बताइए। भारतीय टैंक जो कर्ण बना है किन दो टैंकों का मिश्रण है। तो ये आपका मिश्रण है साथियों अर्जुन और T-72 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स आपका ओपन रहता है। आप लोग वहां पे आके अपने जो बता सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, चलिए क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।